नमस्कार दोस्तों, मैं अभी यहाँ पे सिवनी मध्य प्रदेश में एक जगह पे आया हूँ। यहाँ पे दीदी हैं, अपना खुद का पापड़ बनाने का काम करते हैं और जो भी है घर पे ही आत्मनिर्भर हैं, या आप कह सकते हो एक दो दीदी लोगों को भी उन्होंने रोजगार दिया है। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, हमारे समाज के लिए, कि घर पे रह के दीदियाँ जो हैं या महिलाएं हैं खुद आत्मनिर्भर बने और हमारा समाज ऐसे ही तरक्की करेगा। तो हम साहब हैं और दीदी भी हैं, दोनों से थोड़ा जानेंगे। साहब थोड़ा परिचय अपना थोड़ा बता के। मेरा नाम महेंद्र कुमार चौकसी दादा। मैं मतलब गवर्नमेंट जॉब में हूँ। जी जी, धन्यवाद। और दो बेटियाँ, मेरी बेटियाँ बाहर पढ़ने निकल गई। जी जी। तो अभी ये फ्री रहती। जी जी तो जी। इनने सोचा कि हम कुछ करें। जी जी जी। तो ये पापड़ उद्योग डाली। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब आप थोड़ा डिटेल में थोड़ा अनुभव अपना बताइए। कुछ नहीं है, मेरा तो ऐसा है कि थोड़ा सा कुछ करना चाहिए अपने जी जी बैठे जी। घर पे, तो इससे जी अच्छा जी। है कि कुछ करो तो अपना खुद का कम से कम। हाँ, चूंकि मैं कांकेर और महासमुंद साइड छत्तीसगढ़ से हूँ। यहाँ मेरा ससुराल है, मेरा 2-3 बार यहाँ आना हुआ था। तो मेरा जानकारी में था कि दीदी आपसे कभी न कभी मुलाकात करें, इसलिए आज आना हुआ। तो दीदी थोड़ा सा मशीन के बारे में थोड़ा बता देंगे, कैसा क्या रहा और आपका जो कार्य किए हो आज तक। तो अनुभव क्या क्या, मतलब मुश्किलें आपने सामना किए। मुश्किल तो बहुत रहती है। हाँ, मुश्किल हाँ। हमेशा रहती है। मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो क्या वर्कर 4 महीने का काम रहता है, बरसातों में बंद रहता है। जी जी जी। तो वर्कर नहीं मिलते हैं, तो वर्करों की प्रॉब्लम रहती है थोड़ी सी। जी जी। पर चलाते हैं, क्या करेंगे। वो ऐसा है कि डाली अपने घर पे जी जी। चलता थोड़ा सा मशीन के बारे में भी कैसा क्या है थोड़ा बता देंगे। इसमें यहाँ से आटा लगाने का रहता है। वहाँ एक मशीन आटा मलने वाली है। जी जी। और यहाँ से लगाने का रहता है इसका। जी जी जी। तो यहाँ से लगाते हैं, तो यहाँ से पट्टा मतलब मोटे पतले करके जितना भी रखना रहता है, यहाँ से निकाल के यहाँ से आगे जाता है और यहाँ से कट जाता है। जी जी। तो कट से एक्स्ट्रा कटिंग जो रहती है, इसमें पट्टे में इसमें डाल दो तो पट्टे में कट से एक्स्ट्रा कटिंग हो जाती है। बाकी पापड़ में सीधे निकल जाते हैं वहाँ से, उसमें पलंग में डालते हैं फिर वो पापड़। जी जी। दोस्तों, चूंकि अभी कोई काम अभी नहीं चल रहा है, तो इसलिए प्रैक्टिकल तौर पे तो दिखाना संभव नहीं, लेकिन फिर कभी गर्मी के दिनों में जब आएंगे तो मुझे लगता है जो मई जून का पीक समय रहेगा उस समय 3-4 दिन बाद चालू हो जाएगा। हाँ हाँ। तो अभी अगली बार जब हम आएंगे तो दोबारा दीदी से जानेंगे कार्यशैली का। तो दीदी इसमें जो चलाने का है, तो कितना किलो का आप ऑर्डर लेते हो या करते हो, कि मैदा वगैरह जो भी उनका जो आटा उनका जो रहता है, जैसे 3 किलो से कम का नहीं लेते हैं। जी जी जी। 3 किलो का कम से कम आटा रहना चाहिए। दाल वगैरह जो भी रहता है वो नहीं, वो तैयार करके लाते हैं। मतलब जी जी। आटा पिसवा के उसमें मसाला वो खुद डाल के लाते हैं। जी जी जी। लेके आते हैं, अपना बस बनवाई का काम रहता है। जी जी। अपना बनाने का जैसा भी किलो के हिसाब से रहता है, उनको सामने से बना के देते हैं। कोई रख के जाता है जैसा भी। जी 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 जी। कर देते हैं। जी जी। तो इसमें और मुख्य रूप से जो आप मार्जिन का लेके है, चाहे मजदूरी को लेके, तो उसमें आप किस तरह की बाधाएं अभी तक आपने चुनौतियां सामना किए हैं? ऐसा कुछ नहीं। अब देखो काम है, कभी कम भी निकल रहा है, कभी ज्यादा भी निकल जी रहा है, जी। कभी 500 बच रहा है, कभी 200 बच रहा है, कभी जी बचता भी नहीं है। जी जी जी। पर अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि हर दिन अपन को 1000 बचेगा। जी 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 जी। ठीक है, जितना है कि अपना कभी कम कभी ज्यादा चलते रहता है। तो मतलब आप हमारे दीदी लोगों को आपके वीडियो भी देखेंगे, जो आप आटा वगैरह जो भी है मसाला जो लेके आते हैं पापड़ बनाने का, तो कितना आप मिनिमम मात्रा में बुला पाओगे कि आपको भी 100-200 बचे, आप भी एक दो। हाँ बोरी है, दाल है, तो फिर बोरी बुलवाना पड़ता है। हाँ, तो आपके भी लेबर रहते हैं, लेबर रखोगे, उनको पेमेंट करना है, तो मतलब मिनिमम 3 लेबर में ऐसा है कि 1000 रुपए तो उनका जाने। बिल्कुल बिल्कुल। आज के दिन में 2-2.5 एक जेंट्स रखना। हाँ, तो कम से कम 1000 रुपए का तो जब काम चलेगा तो उस दिन का 1000 रुपए लेबर में जाना है। तो आपको कम से कम जिस दिन 1000-1500 जा रहा है, तो उस दिन 1,500-2,000 रुपए का आमदनी भी आना चाहिए। 1,500-2,000 तो मुश्किल है। जी जी जी। क्योंकि जैसे आप बहुत से बहुत ज्यादा 40 किलो काम निकालोगे। अब जी, 40 जी, किलो जी, में जी। आप जोड़ो तो कितना हो रहा है? 2,000 का तुम्हारा काम हो रहा जी, है। जी, जी। 1,000 रुपये उसको दे रहा है, उसको बिजली के बचाने के हाँ, बाद हाँ, तुम खुद भी पूरी टाइम मेहनत कर रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल, उसके हाँ। बचाने के बाद ज्यादा तुम 200 कभी 500 जी, जी। जगह चाहिए आप। दीदी, जैसे मैं खेती से जुड़ा हूँ, हाँ। साहब भी शासकीय कर्मचारी हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि खेती में किसान जब जाता है तो अपना मजदूरी कभी नहीं जोड़ता है। नहीं, अगर
मतलब एक उदाहरण। तो ऐसे ही जैसे आपकी बातों से मैं समझ पा रहा हूँ, आप ठीक है जो बचेगा सोच के, लेकिन अभी तक कैलकुलेटिव नहीं रहे हो उसको एकदम। ऐसे कैलकुलेटर नहीं रहता, पर ऐसा कभी कम, जैसे कभी होता है कि कभी 200 ही बचा, कभी 500 ही बचा, कभी 1000 ही बचा, पर बहुत कम होता है क्योंकि काम के ऊपर है। कभी 40 किलो आए, कभी 30। अब लेबर तो बुलाए हो आप, तो उनको पूरे देना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं आप 2 घंटे काम कर छोड़ोगे। ठीक है, तो एक जो 4 महीने का गर्मी का जो पीक सीजन रहता है, उस टाइम हम महीने में कितने का टर्नओवर आप कर लेते हैं? और उसमें मेरा ऐसा है एक मतलब रफली ऐसा कोई फिक्स लिख के नहीं रखे। तो जैसे आपने अगर 1 लाख का टर्नओवर हुआ तो हमारे 20,000 बचेंगे, आपके 5,000। एक गणित कैसा आपने निकाले हैं आज तक? नहीं, खैर इसका तो मैंने ज्यादा डिटेल, क्योंकि मेरा ऐसा रहता है हाँ। कि महीने में तो 15 दिन तो चालू होना है। जी जी जी। 15 जैसी रहती है। जी जी जी। कि काम नहीं है तो क्यों चालू करें? जैसे अभी आज काम नहीं है, हाँ। बंदे मशीन इकट्ठा हो जाता 15 से 20 किलो जब हम काम करते हैं। जी जी। क्योंकि निकलना भी तो चाहिए लेबर पे, जी जी जी। इसलिए ज्यादा। तो दोस्तों, अभी हमने दीदी से जो भी था जानकारी जाना है, तो मुझे ऐसा करते हुए साहब मेरे पकड़ना, अभी तक हमने दीदी से मुखातिब हुए, उनके साक्षात्कार लिए। मुझे लगता है कि ये पूरे साल भर चलने वाला काम दीदी ने बताया कि नहीं है। और चूंकि पापड़ का जो है गर्मी चाहिए, धूप चाहिए, तो 4-5 महीने का ही काम है। और मुझे लगता है दीदी ने थोड़ा अभी जो भी हिसाब किताब कितना हुआ वो थोड़ा मतलब है, कुछ लाभ मिलता जरूर है और घर पे आत्मनिर्भर हैं। लेकिन हम अगली बार आएंगे तो दीदी से प्रयत्न करेंगे जानने का कि वो थोड़ा गणित भी करें और पता करें कि किस तरह से उनका लाभ वगैरह हुआ है। क्योंकि मशीन में भी निवेश रहता है, मेंटेनेंस रहता है, मजदूरी वगैरह। तो दीदी अच्छा कार्य कर रहे हैं और थोड़ा कैलकुलेशन करें, और हम लोग भविष्य में फिर मिलेंगे। और उनके जो कार्य है जो कर रहे हैं उनके लिए हम हार्दिक शुभेच्छा देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दीदी के पास काम निकले और लोगों को भी मतलब रोजगार देने में मदद करें, समाज को अपने पैर पे खड़े होने में मदद करें। धन्यवाद दीदी। ठीक है सर।